द शिवालिक्स आर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ये जो शिवालिक है यानी हिमालय का जो एक्सटेंडेड पोर्शन है वो शिवालिक्स को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, टारगेट चैनल आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है जियोग्राफी एमसीक्यू सेशन 2। ये जियोग्राफी एमसीक्यू सेशन का दूसरा सेशन है जहां पे आप लोगों का प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारा रिपीट हुआ है ऐसा सवालों का आपका 50 सवाल का एक वीडियो बनाया गया है आप लोगों का मदद के लिए। तो ये आप लोगों का एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों के लिए आखिर तक बने रहना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ा रहिए वीडियो के आखिर तक। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है हम लोगों का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ। इन इंडिया वैरायटी ऑफ कोरल्स आर फाउंड अराउंड। तो देखिए भारत में कोरल्स कहाँ मिलते हैं। पहले तो दोस्तों ये जान लीजिए कोरल क्या होता है। ये आपका डेड सी क्रीचर होता है, ठीक है। डेड सी क्रीचर होता है। ये डेड सी क्रीचर होता है, ये आपका स्केलिटन शेप का फॉर्म लेता है, ठीक है। ये आपका स्केलिटन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, स्केलिटन लाइक, ठीक है, स्केलिटन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन में देखिए अच्छे से, सुंदरबन, नर्मदा एस्चुआरी, लक्षद्वीप, दमन दीव। आपका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन 3 मतलब लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप 32 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जान लीजिए अच्छे से। 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। और यहाँ का आपका जो कैपिटल है उसका नाम है कावारट्टी, कावारट्टी, ठीक है। तो लक्षद्वीप हम लोगों का एक यूटी है जिसका कैपिटल कावारट्टी है। और लक्षद्वीप जो है ये खुद ही एक रिंग शेप्ड कोरल रीफ है। ये रिंग शेप्ड कोरल रीफ है, ठीक है। और कोरल रीफ के साथ और एक चीज भी आता है, नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, लगून, ठीक है। लगून का मतलब कोरल रीफ का आसपास में जो पानी का पोर्शन होता है उसको लगून कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। Which one of the following is the largest glacier of India? तो देखिए लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है वो कौन सा वाला है यहाँ पे पूछा गया है। चारों ऑप्शन देखिए आपका पिंडारी, सियाचेन, जेमू, गंगोत्री। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, सियाचेन, ठीक है। ये सियाचेन का लेंथ कितना है? 76 किलोमीटर लेंथ है इसका। और ये कहाँ है? ये आपका काराकोरम रेंज पर है। सॉरी दोस्तों, काराकोरम, ठीक है। काराकोरम जो है वो आपका उस रेंज पे आपका लार्जेस्ट ग्लेशियर है। और ये काराकोरम जो है ये आपका हाईएस्ट पीक है इंडिया का। ये पीक का रेंज है, हाईएस्ट पीक रेंज है आपका इंडिया का। बढ़ता है तीसरा सवाल की तरफ। द नेम मरुस्थली इज गिवन टू। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, चारों ऑप्शन देखिए, मेघालय प्लेटू, कर्नाटक प्लेटू, डेकान ट्रैप, थर्ड डेजर्ट। आपका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन डी, थर्ड डेजर्ट, क्योंकि यही जो जगह है जो इस वर्ड से लिंक करता है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। पालघाट गैप गिव्स कम्युनिकेशन इनलैंड फ्रॉम दिस पोर्ट टू मद्रास। तो देखिए ये जो पालघाट गैप जो है, ये पहला बात तो है, ये पालघाट गैप आपका कोयम्बाटोर और पालघाट ये दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। कोयम्बाटोर और पालघाट, ये दोनों को ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कोचीन। चार ऑप्शन देखिए आपका मुंबई, कोचीन, गोवा, मैंगलोर, लेकिन आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, कोचीन। तो चलिए
बढ़ते अगला सवाल की तरफ। द शिवालिक्स आर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ये जो शिवालिक है यानी हिमालय का जो एक्सटेंडेड पोर्शन है वो शिवालिक्स को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? मिडी, जसकर, धुंधवा, ढांग। तो सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, मिडी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक को मिडी कहा जाता है। मिडी या दाफला भी कहा जाता है दोस्तों, नोट कीजिए। ठीक है, दाफला। और आपका ढैंग जो है ये आपका उत्तराखंड में कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में ये कहा जाता है शिवालिक को। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। लोकटक लेक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो देखिए ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लोकटक लेक कहाँ पर है? चारों ऑप्शन देखिए आपका, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। ये लोकटक लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, इसीलिए लोकटक लेक इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला सवाल में क्या है। द हिमालयाज आर। तो देखिए यहाँ पे हिमालयाज क्या है पूछा गया है, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन्स। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी, यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है, ये आपका टर्शियरी एज में, नोट कीजिएगा, टर्शियरी एज में टर्शियरी एज, ये टर्शियरी एज पर आपका टेथिस जो सी है, गोंडवानालैंड का पार्ट था, वो टेथिस सी पे दोनों साइड से प्रेशर एग्जर्ट हुआ। ठीक है, दोनों साइड से प्रेशर एग्जर्ट हुआ तो ये हिमालयस पे ट्रांसफॉर्म हुआ। तो ये क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, याद रखिएगा, ये नोट अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द डेकान लावा रीजियन वॉज फॉर्म ड्यूरिंग। तो देखिए ये जो डेकान लावा रीजियन है यानी साउथ का जो पोर्शन है वो कब फॉर्म हुआ था? जुरासिक पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड, क्रेटाशियस पीरियड, ट्रायसिक पीरियड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रेटाशियस पीरियड। ये क्रेटाशियस पीरियड जो है ये आप लोगों का 145.5 मिलियन टू 65.5, आपका ये टाइम पीरियड पे इतना साल पहले ये आपका लास्ट ऑफ मेसोजोइक एरा। ठीक है, ये जो क्रेटाशियस पीरियड है ये आपका मेसोजोइक पीरियड का आपका आखिरी टाइम था। मेसोजोइक एरा जो है आपका मतलब डायनासोर, यही टाइम जो है जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ था, डेक्कन लावा रीजन जब फॉर्म हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। बैडेन आइलैंड इज इन। ठीक है, तो देखिए बैडेन आइलैंड कहाँ है ये पूछा गया है। चारों ऑप्शन देखिए आपका, माल्टा एस्चुअरी, पार्क स्ट्रेट, लक्षद्वीप, अंडमान आइलैंड। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी, अंडमान आइलैंड। ये अंडमान आइलैंड पे आपका बैडेन आइलैंड जो है ये लोकेटेड है। और बैडेन आइलैंड जो है यहाँ पे आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है। याद रखिएगा, इंडिया का एकलौता ऐसा जगह है जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन इंडिया का एकलौता जगह है ऐसा, बैडेन आइलैंड, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल में क्या है। Which one of the following is the junction point of ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। तो देखिए यहाँ पे आपका इंडिया का मैप अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये होगा आपका वेस्टर्न घाट और ये होगा आपका ईस्टर्न घाट। तो इसका मीटिंग पॉइंट किधर है? तो चारों ऑप्शन देखिए आपका, नीलगिरी, शेवाड़ा, जावादी, अन्नामलाई। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, नीलगिरी। ठीक है, ये नीलगिरी जो है ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है,
तमिलनाडु जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे लोकेटेड है नीलगिरी। और इसका जो हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी का जो हाईएस्ट पीक है आपका, इसका नाम है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा। और इसका हाइट कितना है? 2637 मीटर। हाइट को लिख देता है, देखिए दोस्तों अच्छे से, डोडा बेट्टा का हाइट कितना है? 2637 मीटर इसका हाइट है। तो देखते हैं अगला सवाल में क्या है। हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट पीक पूछा गया है। पेनिनसुला किसको बोलते हैं? ये पहले देखिए, पेनिनसुला एक ऐसा पोजीशन है, कोई लैंड है उसका ऐसा पोजीशन है कि वो तीनों तरफ से आपका समुंदर से घेरे है। ठीक है, तीनों तरफ से समुंदर से घेरा हुआ है। तो इंडिया का पोजीशन जो है उसी हिसाब से उसको पेनिनसुला कहा जाता है। तो वो पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा है? चारों ऑप्शन देखिए आपका, महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर, कलसुबाई, अनाईमुदी। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा अनाईमुदी। अनाईमुदी का हाइट कितना है ये भी याद रख लीजिए दोस्तों, 2695 मीटर इतना हाइट है अनाईमुदी का, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कोस्टल रेगुलेशन जोन्स इन इंडिया हैव बीन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो देखिए यहाँ पे कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो किस हिसाब से नापा जाता है? डेप्थ ऑफ वाटर, अंडर सी बैथिमेट्री, टाइडल हाइट, सी लेवल राइज। आपका जो सही जवाब होगा वो होगा टाइडल हाइट। ये आपका दो लाइंस होते हैं दोस्तों, याद रख लीजिए, हाई टाइड लाइन, HTL लिखता है इसको, और लो टाइड लाइन। हाई टाइड के टाइम ये हाई टाइड लाइन से आपका 500 मीटर ज्यादा उछलता है पानी, और लो टाइड के टाइम -100 मीटर नीचे घटता है। ठीक है, तो ये टाइडल हाइट के वजह से कोस्टल रेगुलेशन जोन का हिसाब होता है। ये हाई टाइड लाइन जो है यही आपका कोस्टल रेगुलेशन जोन का हिसाब होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which of the following is the source of लूनी रिवर? तो देखिए यहाँ पे जो लूनी रिवर है, जो इंडिया का जो थर्ड है, यानी कि राजस्थान जो है उसका एकलौता जो रिवर है लूनी, तो ये कहाँ से निकला है? गुरु शिखर पीक, संबड़, अन्ना सागर, पुष्कर लेक। तो आपका सही जवाब होगा यहाँ पे पुष्कर लेक से निकला हुआ है। पुष्कर लेक कहाँ पर है दोस्तों, ये देख लीजिए, पुष्कर लेक है आपका अजमेर पर। ठीक है, और पुष्कर लेक आपका अरावली रेंज में गिरता है। अच्छे से नोट कर लीजिए, अरावली। और अरावली मशहूर क्यों है दोस्तों? क्योंकि यही है आपका ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। ठीक है, अरावली रेंज जो है वो आपका ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, इसके लिए भी अरावली अहम है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which one of the following is the capital of two states of India? तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा जगह है जो दो जगह का राजधानी है? ठीक है, कवारत्ती। कवारत्ती कहाँ का राजधानी है आपका? लक्षद्वीप का। चंडीगढ़, ये तो आपका पंजाब हरियाणा दोनों ही जगह का आपका कैपिटल है। ठीक है, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा। त्रिवेंद्रपुरम, ये आपका है केरला। और ईटानगर जो है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों AP लिख दिया, इसके मतलब आंध्र प्रदेश मत नोट कीजिए, ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। ऑन विच बैंक कोटा इज लोकेटेड? तो देखिए यहाँ पे कोटा जो है, राजस्थान का कोटा कौन सा नदी का किनारे में है? तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए, चंबल, लूनी, सोन, यमुना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंबल। ठीक है,
चंबल नदी का किनारे कोटा लोकेटेड है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द रिवर नर्मदा फ्लोज थ्रू। तो देखिए नर्मदा जो है वो कैसे बहता है, तो चारों ऑप्शन देखिए, फॉल्ट थ्रू, डेल्टाइक एरिया, पोस्ट ग्लेशियल वैली, वी शेप्ड फ्लूवियल वैली। तो इनमें से सही जवाब जो होगा वो होगा आपका फॉल्ट थ्रू, क्योंकि नर्मदा एक तो आपका पश्चिमी दिशा में बहती है और नर्मदा निकलती है आपका मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र होके नर्मदा फिर गिरता है आपका कैम्बे के पास, ठीक है। तो ये फॉल्ट थ्रू के द्वारा नर्मदा बहती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द नॉर्दर्न लिमिट ऑफ डेकान प्लेटू। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा डेकान प्लेटू कौन सा है। इंडिया का ये जो लोअर हिस्सा है, ये लोअर हिस्सा को ही हम लोग डेकान प्लेटू कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर में ही क्या है, इसके ऊपर में ही आपका गैंजेटिक प्लेन है। डेकान प्लेटू के ठीक ऊपर में आपका गैंजेटिक प्लेन है, विंध्य सतपुड़ा के उसी पार में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा, चारों ऑप्शन देखिए, सातपुड़ा रेंज, नर्मदा सन फड़ो, सादर्न लिमिट ऑफ गंगा प्लेन्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सादर्न लिमिट ऑफ गंगा प्लेन्स, ठीक है। ये जो गैंजेस प्लेन्स है उसका दक्षिणी दिशा इसका लिमिट होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड एट 13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज सिचुएटेड एट। तो देखिए यहाँ पे जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है जिसका आपका कोऑर्डिनेट भेजा गया है, देखिए यहाँ पे 13 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा, चारों ऑप्शन देखिए, ट्रॉम्बे, चंडीपुर छत्तीसगढ़, चेन्नई, श्रीहरिकोटा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रीहरिकोटा। कहाँ पर है ये जगह, ये जगह है आपका आंध्र प्रदेश में। और ये जगह पे कौन सा काम होता है आपका, ये जगह में आपका इंडिया का स्पेस लॉन्चिंग सेंटर, ठीक है, यानी कि इसरो द्वारा लॉन्चिंग ये श्रीहरिकोटा में किया जाता है, प्लस आपका स्पेस के बारे में रिसर्च भी होता है सतीश धवन स्पेस सेंटर में। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। इंडियाज डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग वाटर विद बांग्लादेश अराइज आउट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर फ्रॉम। तो देखिए भारत और बांग्लादेश ये दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ वो वाटर शेयरिंग के वजह से, वो कहाँ का कौन सा स्ट्रक्चर के लिए वो हुआ था। तो चारों ऑप्शन देखिए आपका, दुर्गापुर बैरेज, ब्रह्मपुत्र रिवर, माइथन डैम, फराक्का बैरेज। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, फराक्का बैरेज। ये फराक्का बैरेज कब बनाया गया था, 1960 का टाइम पे बनाया गया था, ठीक है। और फराक्का बैरेज बनने के बाद पानी का जो कंट्रोल है वो इंडिया अपना मनमर्जी से कर सकता है, गंगा का पानी का जो कंट्रोल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है इंडिया का, संबर, पुष्कर, चिल्का, उलर। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उलर। उलर कहाँ पर है आपका, जम्मू एंड कश्मीर में है उलर, ठीक है। जम्मू और कश्मीर का कौन सा जगह पे है, जगह का नाम भी याद रख लीजिए, बांदीपुरा। बांदीपुरा वही जगह है जहाँ पे उलर लेक है, ठीक है। और ये जो आपका उलर लेक है ये किसके द्वारा फीड होता है, ये आपका झीलम रिवर के द्वारा फीड होता है। झीलम इसका सोर्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ भाखड़ा डैम अक्रॉस। तो आपका ये जो भाखड़ा नांगल जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, तो ये भाखड़ा डैम कौन सा नदी के ऊपर बनाया हुआ है। चारों ऑप्शन देखिए आपका, रिवर ब्यास, रिवर इंदस, रिवर झीलम, रिवर सुतलेज। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रिवर सुतलेज। ये रिवर सुतलेज के ऊपर आपका बनाया हुआ है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश ये दोनों स्टेट का ये हिस्सा में आता है, दोनों स्टेट के हिस्सा में भाखड़ा नांगल आता है, ठीक है। और भाखड़ा नांगल आपका सेकेंड टॉलेस्ट डैम है, याद रख लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। इन टर्म्स ऑफ लॉन्गिट्यूड
द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखिए कि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आपका ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है। चारों ऑप्शन देखिए, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। छोटो नागपुर प्लेटू इज मेड अप ऑफ alluvium, lava flows, old igneous and metamorphic rocks and sedimentary rocks। तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी, ओल्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस का मतलब क्या होता है? इग्नियस का मतलब होता है लावा, ठीक है, लावा कूल होके वो जो आपका रॉक का फॉर्म लेता है, ठीक है, उसको इग्नियस रॉक कहा जाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या है? ये इग्नियस रॉक और एक टाइप का रॉक होता है जिसको सेडिमेंटरी रॉक कहा जाता है। ये सेडिमेंटरी रॉक क्या होता है? कोई भी किसी जगह पर आपका सेडिमेंट, वो माइक्रोस्कोपिक जो सेडिमेंट होता है वो ही आपका स्टोर होके वो सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म करता है। ठीक है, और ये दोनों जो आपका रॉक है, ये आपका अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसका तो ही बनेगा मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो इग्नियस और सेडिमेंटरी दोनों रॉक से ही बन सकता है। ठीक है, तो छोटा नागपुर जो प्लेटू है वहां पे ओल्ड इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक दोनों देखा जाता है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू शेयरिंग वाटर ऑफ कावेरी रिवर्स कंसर्न्स। तो देखिए ये जो कावेरी रिवर है, ये कावेरी रिवर, यहाँ का वाटर डिस्प्यूट कौन कौन सा स्टेट के बीच में है? तो देखिए चारों ऑप्शन, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटक, केरला। चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा? होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, कर्नाटक। बढ़ते अगला सवाल पर। द रिवर नर्मदा अराइजेज इन द अमरकंटक प्लेटू ऑफ। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो नर्मदा रिवर है वो अमरकंटक प्लेटू से उसका निकलता है। तो चारों ऑप्शन में देखिए अमरकंटक प्लेटू से कौन सा मैच होता है? नीलगिरी हिल्स, पालनी हिल्स, महादेव हिल्स, माइकल हिल्स। तो आपका चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, माइकल हिल्स। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन। शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। तो देखिए ये जो शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो चारों ऑप्शन में देखिए कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन होगा कर्नाटक। देखते हैं अगला सवाल। Which one of the following is the southernmost point of India? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही टिपिकल सवाल पूछा गया है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, धनुषकोडी, मिनिकॉय, कन्याकुमारी। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट। ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज। तो देखिए दोस्तों पहले तो डेल्टा वर्ड का मीनिंग समझिए। डेल्टा वर्ड मतलब एक रिवर का लास्ट फेज में वो सेडिमेंट स्टोर करके जो लैंड का पोर्शन बनाता है उसको डेल्टा कहा जाता है। ये पोर्शन आपको डेल्टा कहा जाता है। ये आपका रिवर का लास्ट फेज है, ये आपका रिवर है। तो चारों ऑप्शन देखिए, इरावती डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा। आपका सही जवाब होगा गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा पे क्या है? आपका सुंदरबन है। ठीक है, और सुंदरबन पे आपका क्या मिलता है? सुंदरबन में आपका रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है और आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो आपका सुंदरबन में देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पर। नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द न्यूली फॉर्म स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज। तो देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो अलग हो गया है, तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का कैपिटल कौन सा है? चारों ऑप्शन में देखिए पहले ही हैदराबाद है, वो नहीं होगा। विशाखापत्तनम, अमरावती, सिकंदराबाद। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अमरावती जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल है। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। इंडिया शेयर टोटल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड इज अबाउट। तो देखिए इंडिया तो जो लैंड एरिया शेयरिंग है उस पर इंडिया का पोजीशन क्या है? ये इंडिया 7th पर आता है। ठीक है, उसका 7th पर आता है और आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2.4% लैंड इंडिया का शेयर में आता है। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पर। नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ। तो देखिए नागार्जुना सागर जो है
ये नागार्जुना सागर कौन सा रिवर के ऊपर है? रिवर तुंगाभद्रा, रिवर सोन, कृष्णा, कावेरी। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा कृष्णा। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन सी, रिवर कृष्णा, इसके ऊपर आपका नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। बढ़ते हैं अगला सवाल पर। व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज टू कैपिटल्स? तो देखिए इंडिया का कौन सा स्टेट है जहां का दो कैपिटल है? आपका सही जवाब होगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन बी। चारों ऑप्शन में उत्तर प्रदेश का कैपिटल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में सिंगल कैपिटल है आपका हिमाचल प्रदेश, बिहार, ये तीनों का ही सिंगल कैपिटल है। और दो कैपिटल कौन सा है आपका? जम्मू एंड कश्मीर का। करते हैं अगला सवाल पर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23 और हाफ डिग्री नॉर्थ जो है, ये जो लाइन है वो कहाँ से पास करता है? चारों ऑप्शन देखिए आपका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये आपका 8 स्टेट से पास करता है इंडिया का। 8 स्टेट का नाम आप लोगों को याद रखना जरूरी है। पहले तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 8 जो स्टेट है यहाँ पे, पहला स्टेट है आपका गुजरात, दूसरा है आपका राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है आपका झारखंड, छठा है आपका वेस्ट बंगाल, सातवां है आपका त्रिपुरा और आठवां है आपका मिजोरम। ये 8 स्टेट जो है, ये 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। इसको नोटबुक में अच्छे से कॉपी कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। Which of the following states was previously known as नेफा? तो देखिए ये जो नेफा का फुल फॉर्म है ये आप लोग दोस्तों याद रख लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अलायंस। ये कौन सा स्टेट का पूर्वी नाम है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका पूर्वी नाम था नेफा। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। रिवर गंगा फ्लोज इनटू सी थ्रू। तो देखिए आपका जो रिवर गंगा है वो सी में कैसे फ्लो करता है? बार्ड्स फुट एस्चुअरी, डेल्टा एस्चुअरी, नन ऑफ द अबव। आपका सही ऑप्शन होगा डेल्टा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डेल्टा पे क्या है आपका? सुंदरबंस, और सुंदरबंस में मैंग्रोव और रॉयल बंगाल टाइगर दोनों ही मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाई। तो देखिए कौन सा ऐसा डिवीजन लाइन है जो अंडमान और निकोबार दोनों आइलैंड को सेपरेट करता है? कुको चैनल, कार निकोबार, 10 डिग्री चैनल, डंकन स्ट्रेट। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। जोजिला पास कनेक्ट्स। तो देखिए यहाँ पे जो जोजिला पास है वो कौन सा दो जगह है जिसको कनेक्ट करता है? नेपाल तिब्बत, ये तो कतई नहीं होगा आपका। ले कारगिल, ले श्रीनगर, कश्मीर तिब्बत। आपका सही जवाब जो होगा होगा ऑप्शन सी, ले और श्रीनगर, ये दोनों को कनेक्ट करता है कौन? जोजिला पास। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ। तो देखिए ये जो ब्रैकिश वाटर लेक है ये कौन सा स्टेट पर है? चारों ऑप्शन देखिए आपका, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा में आपका चिल्का लेक जो है वही है आपका लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक ऑफ इंडिया। ये चिल्का लेक आपका जो टाइडल फैसिलिटी आपका, ये एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम है यहाँ पे। ये चिल्का लेक आपका महानदी के थ्रू फेड होता है। ये आपका जो चिल्का लेक जो है ये आपका महानदी के थ्रू फेड होता है।
महानदी के थ्रू ये फेड होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इज नोन एज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपका इंडिया का मैप है, यह है आपका वेस्ट कोस्ट। तो वेस्ट कोस्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका नाम क्या है? तो चारों ऑप्शन देखिए, आपका कोरोमंडल कोस्ट नहीं, कोरोमंडल कोस्ट ईस्टर्न का पार्ट है, ये नहीं होगा। मालाबार कोस्ट, ये भी नहीं होगा। कोंकण कोस्ट, ये आपका सही ऑप्शन है। और नॉर्दर्न सीडकर्स, ये भी आपका गलत है। तो आपका सही जवाब कौन सा होगा? कोंकण कोस्ट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड एट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे तैयार होता है और प्रिंट होता है? चारों ऑप्शन देखिए, आपका कलकत्ता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुणे। पुणे में आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का आईएमडी जो है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक ऑफिस है। तो वहां से ही आपका वहां पे प्रिपेयर और प्रिंट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इज लोकेटेड एट। तो देखिए, ये जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है इंडिया पे वो कहाँ पर है? नागरकोइल, जैसलमेर, माधवपुर, रन ऑफ कच्छ। आपका सही जवाब जो होगा होगा ऑप्शन सी, माधव। ये आपका कहाँ पे है? ये आपका भुज, गुजरात पर है। ठीक है, ये जो है आपका भुज, गुजरात का है। और ये जो आपका सोलर प्लांट है, ये आपका इसका कैपेसिटी आपको याद रहना चाहिए, ये आपका 648 मेगावाट, इतना कैपेसिटी है इसका, इतना बिजली प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी है इसका, 648 मेगावाट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ। तो देखिए चारों ऑप्शन देखिए, आपका कॉफी, कॉटन, मैंगनीज, माइका। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा माइका। ये माइका एक्सपोर्ट जो होता है, ये माइका एक्सपोर्ट में 90% मार्केट जो है वो इंडिया का है। 90% स्टेक होल्डर माइका एक्सपोर्ट का वर्ल्ड में इंडिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। वेयर इज इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। 1977 पे दिल्ली पे एस्टेब्लिश हुआ था आपका इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम। ठीक है, और इंडियन नेशनल रेल म्यूजियम जो है यहाँ पे आपका इंडियन रेल का जो एवोल्यूशन है, ठीक है, यानी कि जो आपका समय के साथ साथ जो चेंजेस हुआ है वो पूरा अच्छा से वहां पे स्क्रिप्टेड है, और वहां पे वैसा मॉडल भी है। ठीक है, कौन सा मॉडल यूज हुआ था इंडियन रेलवे का चालू हुआ जब। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल हाईवेज वाज इनिशिएटेड बाई। तो देखिए यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ये जो प्रोजेक्ट है वो कौन चालू किया था? चारों ऑप्शन देखिए, आपका पीवी नरसिम्हा राव, आई के गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 2000 में आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का इनिशिएशन किया था। और ये आपका इंडिया का लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है। ठीक है, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, माफ कीजिए, ये आपका लॉन्गेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट है इंडिया का। लॉन्गेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया इज। तो देखिए, लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी कौन सा है इंडिया पे? चारों ऑप्शन भील्स, गोंड, संथाल्स, थारूस। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संथाल्स। संथाल्स कहाँ कहाँ से आता है आपका? वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आसाम,
ये सारा जगह से आपका संथाल ट्राइब बिलोंग करता है। तो संथाल आपका लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है। और दूसरा पे कौन है? दूसरा पे है ये भील। ये भील का पोजीशन आपका सेकंड है, ये सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है भील्स। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। Which one of the following is the first national park of India? देखिए पहला जो नेशनल पार्क है इंडिया का वो कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, सरिस्का। तो आपका सही जवाब जो होगा वो होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? ये आपका दोस्तों उत्तराखंड पर है। इसका इनॉग्रेशन कब किया गया था? आपका 1936 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था। और इसका तब नाम क्या था? इसका तब नाम था हेनली नेशनल पार्क। हेनली नेशनल पार्क, ये नोट कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सवाल। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड जो है वो कौन सा विषय को लेकर है? फ्लड कंट्रोल, अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मिल्क प्रोडक्शन, नन ऑफ दिस। तो आपका सही जवाब जो होगा होगा मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, ये आपका ऑपरेशन फ्लड में आपका गुजरात का जो आपका कोऑपरेटिव सिस्टम में जो आपका मिल्क चेन है उसका अच्छे से इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसका जो मिल्क चेन है गुजरात का उसका इस्तेमाल किया गया था ऑपरेशन फ्लड में। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। Which river joins गंगा फ्रॉम सदर्न साइड? मतलब गंगा का जो डिरेक्शन है वो आपका उत्तराखंड से बंगाल से होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में आके गिरता है। तो कौन सा ऐसा रिवर है जो गंगा पर ज्वाइन होता है वो भी सदर्न डायरेक्शन से? चारों ऑप्शन देखिए आपका, बेतवा, चंबल, सोन, केन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, सोन। ये सोन रिवर कहाँ से आपका इसका बिलोंग होता है? ये आपका मध्य प्रदेश से इसका बिलोंग होता है। और गंगा के पास कहाँ पे आके जुड़ता है? आपका पटना जो है, पटना के पास आके ये सोन रिवर गंगा में आके मिलता है। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर। द इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज ऑन द रिवर। तो देखिए जो इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, ये नाम से आपका पता चल रहा होगा इडुक्की कहाँ का होगा, ये आपका केरला का होगा। तो चारों ऑप्शन में देखिए केरला का कौन सा रिवर है? गोदावरी, कृष्णा, पेरियार, तुंगभद्रा। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, पेरियार, क्योंकि यही एकलौता नदी है जो यहाँ से बिलोंग करता है। बाकी सब जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल में जाके गिरता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ। तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन देखिए, पैडी, टी, कॉफी, शुगर। आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, टी, यानी कि चाय। यहाँ पे इंडिया जो चाय का मार्केट है वहां पे 28% स्टेक होल्डर है आपका प्रोडक्शन में, और आपका जो ट्रेडिंग है वहां पे 15% शेयर होल्डर है। 15% कहाँ है आपका? ट्रेडिंग में, टी ट्रेडिंग में। तो दोस्तों ये था आज आप लोगों के लिए जियोग्राफी का 50 सवाल, जिसमें हम लोग मचाए पूरा बवाल। जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग मचाएंगे पूरा धमाल। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और आज का वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है उसके लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों अभी हम लोग आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है ये सभी माध्यम में हम लोग आप लोगों के लिए हाजिर है। तो सभी जगह पे आप लोग हम लोग को फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम जो है वहां पे फॉलो करने से आप लोगों को प्रिपरेशन में और भी आसानी होगा, क्योंकि वहां पे आप लोगों को हम लोग का जो डेली का क्लास है उसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, और भी डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू क्लास आप लोगों के लिए लेकर आएंगे हम लोग। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मौजूद है, आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो देख के अपना नोट्स और अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तो जय हिंद।